अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार बीफ कढ़ाई की आसान रेसिपी जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मज़ेदार बीफ कढ़ाई की आसान रेसिपी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन 86 पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपके भाई की हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो चाहिए हमें बीफ, जो कि हमने धो लिया है। 3 दरमियाने साइज के प्याज, लहसुन का पेस्ट 1 प्याली हमने लिए, 3 दरमियाने साइज के टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, अदरक का पेस्ट, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, हरा धनिया 1 प्याली, 1 प्याली दही। प्रेशर कुकर हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 दरमियाने साइज के प्याज, लहसुन का पेस्ट 1 प्याली इसमें डाल देंगे, और बीफ ये हमने अच्छी तरह धो लिया है, आधा किलो है, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस डालेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर ये हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर ये हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क धनिया इसके हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और नमक जो है इसमें हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें जो है वो 2 गिलास पानी डालेंगे। चेक कर लेते हैं कि पानी पूरा है या नहीं। तो हमें पानी कम लग रहा है तो हम 1 गिलास और डालेंगे ताकि जो है बीफ जो है पानी के अंदर डूब जाए। तो 1 गिलास और डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है इसका वो ढक्कन जो है बंद कर देंगे और 10 मिनट तक जो है हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो ये देखें जी, हमने चेक कर लिया है, हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। तो अब हम इस कढ़ाई में जो है इसको शिफ्ट कर देंगे। तो अब जो है हम गोश्त को जो है जो बीफ जो हमने लिया है इसका पानी जो है हम खुश्क करेंगे। तो पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। तो पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो ऑयल यूज़ करेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ऑयल डालना है और इसको जो है अच्छी तरह पकाना है।
मिसाले हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हमने अच्छी तरह जो है इसको ऑयल में पकाना है। फ्लेम हमने जो है वो मीडियम कर दिया है। मिसाला जो है हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है ऑयल में। तो मिसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है वो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे ये इसमें डालेंगे। और इसको जो है अच्छी तरह इसमें पकाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे कि ये जो टमाटर जो हैं हमारे अच्छी तरह गल जाएं। फ्लेम हम आपने मीडियम रखनी है। अच्छी तरह इसको 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि टमाटर जो हैं हमारे गल जाएं। मसाला अगर नीचे लगना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। तो टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, तो अब हम इसमें जो है थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगना शुरू हो गया था, तो आपने थोड़ा सा पानी डाला है। अगर मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, लेकिन मसाले को अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है ये अदरक का पेस्ट जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ये इसमें डाल देंगे। और अदरक को जो है वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो अदरक का टेस्ट है इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। तो अदरक हमारी तकरीबन पक चुकी है, तो अब हम इसमें जो है वो ये दही 1 प्याली हमने ली है ये डालेंगे। आपने फेंट के डालनी है ये। इसमें हम अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि दही में जो है वो पानी होता है, तो ये पानी जो है इसको भी हम खुश्क होने तक पकाएंगे। चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। फ्लेम हमारी मीडियम है। तो दही का पानी जो है अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है वो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई थी ये इसमें डालेंगे। और तकरीबन 1 मिनट तक जो है इसको भी पकाएंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाए। 1 अदद हमने लीमू लिया है ये इसमें निचोड़ेंगे। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। फ्लेम मीडियम रखनी है और जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना है। हमने जो करी के लिए थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। आप अपने हस्बे ज़रूरत पानी डाल सकते हैं। तो हमने करी थोड़ी सी रखनी थी, हमने जो है इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें जो है वो हरा धनिया ये हमने काट के रखा हुआ था ये इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो हमने 1 प्याली हरा धनिया लिया इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम जो है 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपने गरम मसाला 1 चम्मच इसमें डाल देना है और इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है। थोड़ा सा चम्मच हिला लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक आपने इसको दम पे रखना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो दम पर रखने के बाद हम गार्निशिंग के बाद आपको इसकी लुक दिखाएंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम ये इसको जो है वो दम पे रख देते हैं।
तो ये देखें जी, गार्निशिंग के बाद बहुत ही अच्छी लुक आई है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये बीफ कढ़ाई कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।